अगर आप मेरे से ये पूछें कि खुद को खुश कैसे रखा जा सकता है, तो उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये चीज नहीं है कि आपने एक दिन कुछ किया और आप ठीक हो गए। ये एक डिसिप्लिन है जिसको आपको फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहले आपको प्रॉब्लम जाननी है कि किस चीज की वजह से आप स्ट्रेस में आ रहे हैं। आपको ये चीज देखनी है कि आपको किस चीज का इशू है। फाइनेंशियल इशू है, फैमिली इशू है, पार्टनर का कोई इशू है, लाइफ में क्या करियर रिलेटेड इशू है, क्या इशू है। अगर हम बात करें कि आप भी वर्कहॉलिक हैं और आप डिफरेंट अपनी वर्क के लिए घर से निकलती भी होंगी, ठीक है, और अगर हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात को इसके साथ अटैच करें, तो क्या ऐसे चैलेंजेस हैं जो वुमेन को डे लाइफ में फेस करने को मिलते हैं? औरत अगर बाहर रख दिया कदम तो ये कुछ भी कर सकती है, ये गलत काम कर सकती है, ये गलत चीजों में इन्वॉल्व है, ये लड़कों से मिलती है, ये करती है। कोई मजबूरी नहीं देखता कि काम करने के लिए निकल रहे हैं। हाउ टू फाइंड अ गुड जेंटलमैन पर्सनालिटी? सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि हमारी कंट्री में जब शादी या पार्टनर ढूंढा जाता है तो उसका पैसा देखा जाता है, उसकी गाड़ी, उसका घर देखा जाता है, ठीक है। तो अगर आपको जेंटलमैन चाहिए तो पहले जेंटलमैन ढूंढें, उसकी पर्सनालिटी देखें कि वो कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, वो लोगों के साथ कैसे बिहेव करता है, वो अपने घर वालों के साथ कैसे बिहेव करता है, जब बाहर जाता है तो वेटर्स के साथ कैसे बिहेव करता है, अपने से छोटे लोगों को कैसे ट्रीट करता है। ये छोटी छोटी चीजें जो इम्पोर्टेंट होती हैं। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अवैस खान। आज हमें ज्वाइन किया है कोमल शाहिद ने, जिनकी जो क्वालिफिकेशन की मैं बात करूं तो इन्होंने मैस कम्युनिकेशन किया है, और आज हम इनसे इनके इनसाइट्स लेंगे सोसाइटी डबल स्टैंडर्ड्स पे, क्योंकि बहुत एक्सपीरियंसेस हो चुके हैं इनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली और इनकी जर्नी के अकॉर्डिंगली, क्योंकि सोशल मीडिया पे काफ़ी धूम मचाई हुई है कोमल ने, तो हमने सोचा कि आज हम इनको इनवाइट करें और इनसे ही जाने इनकी स्टोरी। तो सबसे पहले हम कोमल से इनका इंट्रो जानना चाहेंगे कि क्या क्वालिफिकेशन की, कैसे की, उसके बाद किस तरीके से ये इसमें एंटर हुई। अभी कोमल से मेरी गपशप लग रही थी तो मुझे पता चला 13 इयर्स हो चुके हैं कोमल को इस जर्नी में, PR की और मार्केटिंग जर्नी में, जो कि ये डिफरेंट ब्रांड्स के साथ भी काम कर चुकी हुई हैं और काफी अच्छा कंटेंट जो है वो क्रिएट कर रही हैं। कैसी हैं कोमल आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? वंडरफुल, अल्हम्दुलिल्लाह। जी कोमल, बताएं आप कि अपना इंट्रो बताएं शॉर्ट, हमारी जो देखने वाली ऑडियंस है उनको पता चले कि आप का क्या बैकग्राउंड। मैं एज एन इन्फ्लुएंसर काम कर रही हूँ सोशल मीडिया पे, और मैं कंटेंट क्रिएट करती हूँ लाइफस्टाइल के ऊपर, मेंटल हेल्थ के ऊपर, और जो भी मुझे अच्छा लगता है वो मैं पोस्ट कर देती हूँ। और मैंने मास कम्युनिकेशन किया हुआ है, मीडिया में काम किया हुआ है, और बस फिलहाल मेरा भी इतना ही। ठीक है, वंडरफुल। अगर हम बात करें मेंटल हेल्थ की, जो कि आपने भी बताया कि आप मेंटल हेल्थ पे बहुत कंटेंट क्रिएट करती हैं, आजकल बहुत ज्यादा हर पर्सन जो है वो परेशान है, एंजाइटी में है, और किसी को फाइनेंशियल क्राइसिस है, किसी को फैमिली एंड पे कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट है, एक लॉनलीनेस है, ठीक है। आपके पार्टनर पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो आपका लाइफ पार्टनर जो है वो आपको अगर अच्छा नहीं मिला तो उस पर्सपेक्टिव से आप बहुत ज्यादा टेंशन में चले जाते हो, आपके काम की प्रोडक्टिविटी, हर चीज जो है वो इम्पैक्ट करती है। इस पर्सपेक्टिव से आप क्या थॉट्स रखती हैं? इस पे यही है कि इस वक्त अगर आप किसी से 5 मिनट भी क्लोजली बात करते हैं, डीपली बात करते हैं, दूर से आपको इंसान बहुत हैप्पी, सक्सेसफुल और बहुत खुश लग रहा होता है लाइफ में, आप उससे 5 मिनट दिल से बात करके देखिए, आपको पता चलेगा कि वो लाइफ में बहुत बुरे क्राइसिस से गुजर रहा है। तो आई थिंक इस मोमेंट ऐसा कोई इंसान नहीं है जो बुरे टाइम से ना गुजर रहा हो, किसी चीज की उसको टेंशन ना हो, स्ट्रेस ना हो। बहुत कम लोग हैं आपको मिलेंगे वो कहेंगे कि भाई मैं बहुत खुश हूँ। तो ये वो वाला टाइम चल रहा है जिसमें हर बंदा मेंटल हेल्थ की किसी ना किसी प्रॉब्लम से गुजर है। तो आई थिंक इस टाइम पर हमें एक दूसरे के साथ थोड़ा काइंड रहना चाहिए, प्यार मोहब्बत से पेश आना चाहिए, अगले बंदे को समझना चाहिए, और सबसे जरूरी चीज के अपने ऊपर काम करना चाहिए, कि पता होना चाहिए कि हाँ मुझे इश्यूज हो रहे हैं, मुझे खुद को खुश रखना है। अच्छा, खुद को खुश रखने की आपने बहुत मजे की बात की, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगी? हम कैसे खुद को खुश रखें? कुछ लोग कहते हैं कि जी ठीक है यार, जो हमारा दीन हमें सिखाता है, समझाता है कि जी 5 वक्त की नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो, ठीक है, तो आप ऑटोमेटिकली डिप्रेशन से, एंजाइटी से बाहर निकलते रहोगे, ठीक है। एक तो ये वन फैक्टर है, लेकिन अगर हम बात करें रियल लाइफ सिनेरियोज की, ठीक है, कि आपके साथ कुछ ऐसी
टॉक्सिक हम वो वर्ड यूज सॉरी टू से कर सकते हैं कि पर्सनालिटीज अटैच हैं या आपकी टीम में या आपकी कोई फैमिली मेंबर्स कहते हैं ना कि चाची नहीं अच्छी तो चाचा से भी नहीं बनती, ठीक है, वो पूरा जो फैमिली का सर्कल है ना वो बेड़ा गर्क हुआ है, ठीक है, दादी नहीं अच्छी अम्मा से नहीं बनती, ठीक है, तो वो हर चीज जो है ना, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जो आपका मेंटल पीस है वो मनी से नहीं खरीदा जा सकता, ठीक है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप को अल्लाह की ही कोई रहमत है जो कि उस पर काम करे। बिल्कुल। इसमें अगर आप मेरे से ये पूछें कि खुद को खुश कैसे रखा जा सकता है, तो उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये कोई ये चीज नहीं है कि आपने एक दिन कुछ किया और आप ठीक हो गए। ये एक डिसिप्लिन है जिसको आपको फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहले आपको प्रॉब्लम जाननी है कि किस चीज की वजह से आप स्ट्रेस में आ रहे हैं। आपको ये चीज देखनी है कि आपको किस चीज का इशू है। फाइनेंशियल इशू है, फैमिली इशू है, पार्टनर का कोई इशू है, लाइफ में क्या करियर रिलेटेड इशू है, क्या इशू है, उसके ऊपर काम करें, अपने आप को बेटर करें। और सबसे जो आई थिंक जरूरी चीज है इस वक्त जो हमारा टाइम गुजर है उसमें यह है कि जो है पहले उसमें खुश होना सीखें। अपने आप को पहले एक्सेप्ट करें आप जैसे हैं। जितना पैसा आपके पास है, आपसे बहुत कम लेवल पे भी लोग हैं जो गुजार रहे हैं, अपनी लाइफ ठीक से गुजार रहे हैं। तो सबसे जरूरी चीज ये है कि पहले अपनी लाइफ को जैसी है वैसी एक्सेप्ट करें, उसमें खुश रहना सीखें। उसके बाद उसको बेटर कैसे करना है ये देखें और टॉक्सिक लोगों से दूर रहें जितना हो सकता है। कुछ लोगों की मजबूरी होती है, उनके फैमिली मेंबर्स टॉक्सिक होते हैं, पार्टनर्स टॉक्सिक होते हैं, तो उसमें आप ये कर सकते हैं कि अपने आप को इतना मजबूत कर लें कि वो चीजें आप पे इफेक्ट ना करें। कहीं ना कहीं वो करेंगी, ऑब्वियसली करेंगी, लेकिन जब आप अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, आप जब उस चीज की प्रैक्टिस करते हैं, तो ऐसा ऐसा आपको रियलाइज होता है कि रिएक्शन जो होता है आपका वो आपकी प्रॉब्लम। अच्छा, ये चीज मैंने बहुत देखी है कि जो हमारी देहाती खवातीन हैं और किसी गांव से या किसी ऐसी जगह से वो बिलोंग करती हैं कि जिनके अगर हस्बैंड सही नहीं है और उन पे जुल्म वगैरह व्हाटएवर जो चीजें चल रही होती हैं, ठीक है, तो वो लोग चुप होती हैं और वो अपनी पूरी पूरी जिंदगी, अगली नस्लें, हर चीज जो है वो उस पर कर देती हैं। और कुछ लोगों को ये बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड होता है कि जी हम लोग तो फैमिली के बाहर शादी ही नहीं करते, हम लोग जो है वो नहीं कर सकते, शादी होनी है तो अब्बा जी ने बचपन में पैदा होके फुप्पा को जुबान दे दी थी कि जी मैंने तुम्हें देनी है, और बड़े होके हमें ये पता चला कि उस कजन से तो हमारी बनती नहीं है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड है। तो ये भी एक सोसाइटी में बहुत ज्यादा सिचुएशन है। ये ऑब्वियसली है, और इसका जो मेन रीजन सबसे ज्यादा है वो ये है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं है औरत के पास। जब वो मर्द के ऊपर डिपेंड करेगी फाइनेंशियली, तो वो अपनी लाइफ में बहुत प्रॉब्लमेटिक लाइफ गुजारेगी अपनी। पहले जब औरत पैदा होती है तो वो बाप पे डिपेंड करती है, फिर उसको हस्बैंड पे छोड़ दिया जाता है और एंड पे बेटे पे छोड़ दिया जाता है। तो जो हम लोग तो ये ऑब्वियसली गांव वगैरह की बात करें, यहाँ पे ज्यादा अवेयरनेस नहीं होती, फ्रीडम नहीं होती है। अगर कोई औरत उठ के कहेगी कि वो काम करना चाहती है तो ऑब्वियसली उसको अलाउ नहीं किया जाएगा। तो अवेयरनेस बहुत जरूरी है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना एक औरत के लिए बहुत जरूरी है इस दौर में। यस, और अगर हम बात करें कि आप भी वर्कहॉलिक हैं और आप डेली डिफरेंट अपनी वर्क के लिए घर से निकलती भी होंगी, ठीक है, और अगर हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात को इसके साथ अटैच करें, तो क्या ऐसे चैलेंजेस हैं जो वुमेन को डे लाइफ में फेस करने को मिलते हैं? हमारी कंट्री में तो बहुत सारे इश्यूज हैं। हमारी कंट्री में ये होता है कि एक औरत अगर घर से बाहर निकली है तो इसका मतलब है कि वो खराब है। औरत घर से बाहर है इसका मतलब है इसमें कोई इशू है। और उनका पहला डायलॉग ये होता है, अगर उनसे पूछा जाए आपके घर में माँ बहन नहीं है, तो ये बोलते हैं हमारी माँ बहनें घर पे बैठी हुई हैं, ठीक है, वो बाहर नहीं है, आपकी तरह घूम नहीं रही हैं, आपकी तरह पिक्चर्स नहीं लगा रही हैं, आपकी तरह बाहर निकल के काम नहीं कर रही हैं। तो हमारे जो कंट्री है बहुत ज्यादा जजमेंटल है। उनको लगता है कि एक औरत अगर बाहर रख दिया कदम तो ये कुछ भी कर सकती है, ये गलत काम कर सकती है, ये गलत चीजों में इन्वॉल्व है, ये लड़कों से मिलती है, ये करती है, कोई मजबूरी नहीं देखता कि काम करने के लिए निकल रहे हैं। तो ये एक है हमारे कंट्री में, ये एक प्रॉब्लम है और इससे हमें निकलना चाहिए। इस चीज को थोड़ा देखना चाहिए कि हर चीज सेम नहीं होती, हर इंसान सेम नहीं होता। और जो औरतें निकल रही हैं आप उनको बल्कि इनकरेज करो, उनको आप सपोर्ट करो ताकि हमारी कंट्री आगे बढ़े। एक औरत जो है, अगर औरत और मर्द दोनों चल रहे हैं तो ही कंट्री आगे चल सकती है, वरना हम बैकवर्ड साइड पे जा रहे हैं और करंटली हम जा रहे हैं बैकवर्ड साइड। रिलेशनशिप पर्सपेक्टिव से आप बताएं, जो कि मैं देख रहा था कि काफी एक हमारी सुनने वाली ऑडियंस का बहुत मजे का टॉपिक है, ठीक है, रिलेशनशिप जो आप मेल और फीमेल की अगर हम बात करें पॉजिटिव रिलेशनशिप की,
तो वो उसमें कितनी ज्यादा जो चीजें हैं वो इफेक्ट करती हैं, और एक ये भी एक मजे का इसमें टॉपिक हो सकता है, हाउ टू फाइंड अ गुड जेंटलमैन पर्सनालिटी। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि हमारी कंट्री में जब शादी या पार्टनर ढूंढा जाता है तो उसका पैसा देखा जाता है, उसकी गाड़ी, उसका घर देखा जाता है, ठीक है। तो अगर आपको जेंटलमैन चाहिए तो पहले जेंटलमैन ढूंढें, उसकी पर्सनालिटी देखें कि वो कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, वो लोगों के साथ कैसे बिहेव करता है, वो अपने घर वालों के साथ कैसे बिहेव करता है, जब बाहर जाता है तो वेटर्स के साथ कैसे बिहेव करता है, अपने से छोटे लोगों को कैसे ट्रीट करता है। ये छोटी छोटी चीजें जो इम्पोर्टेंट होती हैं। अगर आप घर से निकल रहे हो ये सोच के कि अमीर बंदा चाहिए तो फिर पैसे मिल जाएंगे आपको, वो बंदा असल में कैसा है, इंसान कैसा है, वो आपको फिर उस चीज के साथ आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। तो अगर आपको एक जेंटलमैन चाहिए तो फिर जेंटलमैन ढूंढने के लिए निकलें, और हो सकता है वो ज्यादा अपनी लाइफ में इतना अर्न ना करता हो सकता है वो भी स्ट्रगल कर रहा हो सकता है आपको उसको सपोर्ट करना पड़े। तो ये इम्पोर्टेंट चीज होती है पार्टनर ढूंढने के लिए कि आप बिहेवियर पे और पर्सनालिटी पे जाएं, और फिर उसके बाद एक और बात आती है। अगर हम बात करें फैमिलीज की, जो हमारी जो फैमिलीज हैं वो तो यही चीज देखती हैं कि मंगला है, ऑब्वियसली गलत देखती हैं। मैं हमेशा अपने इर्द गिर्द ये कहती हूँ, मैंने बहुत मेरी फैमिली में ऐसे केसेस देखे हैं, लेकिन लोग इससे सीखते नहीं हैं, लोग फिर वही चीज रिपीट करते हैं। लोगों को चाहिए होता है कि अपनी बेटी का एकदम से स्टेटस चेंज कर दे, मिडिल क्लास है तो वो अपर लेवल पे चली जाए। तो ये चीज देखना बंद कर दें अपनी बेटियों के लिए, अपनी बेटियों को इतना काबिल बनाएं कि वो खुद अपने पैसे अर्न करें और फिर किसी ऐसे इंसान से शादी करें जो उसकी इज्जत करता हो, जो उससे प्यार करता हो, ना कि उसके सिर्फ खर्चे उठाता हो। खर्चे वो अपने खुद उठाए, साथ मिलके उठाए, हस्बैंड और वाइफ दोनों मिलके करें। तो आई थिंक फिर आप कह सकते हो कि एक जो है एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप आप बना रहे हो। तो अच्छा, अगर मैं ये बात करता चलूं कि हमारे जो पेरेंट्स हैं उनके माइंडसेट में ये है कि लड़का स्टेबल है और लड़की के पास अच्छा घर है, अच्छी गाड़ी है, ठीक है, सब कुछ है, तो वो जेंटलमैन जो है वो गुड टू गो है, हम इसको अपनी बेटी दे सकते हैं तो चलो खुश रखेगा। खुश की डेफिनेशन हमारे पेरेंट्स के माइंड में ये है, ठीक है। अगर मैं बात करूं जो आपकी यूथ की, जो आपकी कम्युनिटी की जो फीमेल्स हैं उनकी अगर मैं बात करूं तो उनका क्या माइंडसेट है, उनकी क्या थिंकिंग है इस बारे में? जिनकी रियल पे थिंकिंग है, जो नहीं चाहती, जो गोल्ड डिगर्स नहीं है, जो नहीं चाहती कि उनका स्टेटस चेंज हो, जो सच में एक अच्छा पार्टनर चाहती हैं, उनको यही चाहिए जो एक सपोर्ट करता हो, इज्जत करता हो, लॉयल हो, इमोशनली इंटेलिजेंट हो, आपको हर चीज में आगे लेके चले, आपके साथ चले, आपको कंसिडर करे अपनी लाइफ के बड़े फैसलों में, आपकी रिस्पेक्ट करे और दूसरों से भी करवाए। ये नहीं फीमेल ये चीज कैसे जज कर सकती है, ये कैसे देख सकती है कि ये जो पर्सनालिटी है, ये जो पर्सन है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में डबल स्टैंडर्ड्स भी बहुत ज्यादा है, ठीक है, दिखना कुछ और फिर बाद में जो है वो पता चलता है कि ये पर्सनालिटी तो इन रियल ऐसी है। बिल्कुल, इसमें यही होता है कि सबसे पहले तो आप पैसे को, घर को और गाड़ी को एक साइड पे रख दें। अगर एक इंसान है उसको इमेजिन करें कि जब इसके पास पैसा नहीं है, गाड़ी नहीं है, घर नहीं है, तो फिर ये क्या है, इसका बिहेवियर कैसा है, वो आपको ट्रीट कैसे कर रहा है, वो आपसे बात कैसे कर रहा है। आई थिंक रेड फ्लैग्स इवेंचुअली आपको नजर आते हैं, और लड़कियों में तो मेरा ये मानना है कि एक सिक्स सेंस होती है जो अल्लाह ताला ने हमें दी है। आप एक इंसान के साथ बैठे हो, आपको उससे एक वाइब आ जाती है कि आप उसके साथ सेफ हो या नहीं हो। सेफ का मतलब है इमोशनली, मेंटली और फिजिकली आप उस इंसान के साथ सेफ हो या नहीं हो। तो अगर आपको वो फीलिंग आ रही है, आप उस चीज को कंटिन्यू करो। अगर आपको कहीं पे भी कोई भी रेड फ्लैग नजर आ रहा है तो जितना जल्दी हो सके उस चीज से निकल जाओ तो आपके लिए बेटर होता है। आप उसको उसकी पर्सनालिटी पे जज करो, उससे बात करो, उसके फ्यूचर प्लान्स पता करो कि वो अपने आप को कहाँ देखता है 5 इयर्स में, 10 इयर्स में, उसकी थिंकिंग क्या है, उसकी लाइफ में लाइफ पार्टनर की थिंकिंग क्या है, ये सब करो। पर इवेंचुअली फिर एक बात आती है कि एक नसीब भी होता है। वो एक लड़की का अच्छा होना चाहिए। आप शुरू में एक इंसान बहुत अच्छा चल रहा होता है, कुछ महीने बहुत अच्छा बिहेव करता है, फिर एकदम से अपनी असलियत सामने आ जाती है। तो इसलिए कहते हैं कि बेटियों के नसीब अल्लाह ताला अच्छे करे और वो करे। तो लेकिन आप अपनी तरफ से जितना हो सके आपको वो करना चाहिए कि आप सीधा सीधा गाड़ी पे, घर पे, इन चीजों पे मत जाओ। शो ऑफ करने पे आप सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए कर रहे हो तो कि मेरे हस्बैंड के पास ये है, मैं ऐसी लाइफ गुजार रही हूँ, मैं ऐसी लाइफ जी रही हूँ। तो ये चीज अपने अंदर से निकाल दो और फिर एक अच्छा इंसान। हाँ, अच्छा, एक चीज और मैं एडअप करना चाहूँ कि जब आप एक अच्छा इंसान
के पीछे चलते हो उस रेस में कि मुझे एक अच्छा इंसान चाहिए, और लेट्स फाइंड ना, ठीक है, आपके घर वाले भी फाइंड कर रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें ये चीज भी देखी जाती है। अगर मैं यही बात मेल पर्सपेक्टिव से करूं कि मेल एक अच्छी वुमन, मेल के माइंड में भी तो यही डेफिनेशन है ना, दोनों पर्सपेक्टिव से सेम है, मेल को भी एक अच्छी वुमन चाहिए और वुमन को भी एक अच्छा मेल चाहिए, सही है। तो अगर मैं इन्फ्लुएंसर्स की कम्युनिटी की अगर मैं बात करता चलूं, इन्फ्लुएंसर कम्युनिटी की, जिसमें हम ये भी कह सकते हैं कि अगर एक फीमेल ने एक मेल से शादी करनी है और उसमें वो ये देखती है कि ये चलो इन्फ्लुएंसर है, लेकिन ये एक मेल इन्फ्लुएंसर है और इसके अकाउंट में तो 10,000 फीमेल्स हैं, इनसिक्योरिटी बहुत ज्यादा जो है वो एक मेन पॉइंट होता है जो टारगेटिंग फिगर होती है। और अगर मैं उस पर्सपेक्टिव से अगर बात करूं, फॉर एग्जांपल एक इन्फ्लुएंसर फीमेल है, उसकी शादी होनी है, ठीक है, उसके लिए रिश्ता देखने वाले हैं, सब कुछ जो है, ठीक है, जाहिर सी बात है सोशल मीडिया हाथ लग गया, उन्हें पता चल गया कि इसके जो हैं वो 150K फॉलोअर्स हैं और इसको जो जी पता नहीं कितनी आवाम देख रही है और कैसे कैसे कमेंट्स कर रही है, ये सब कुछ कर रही है। तो क्या आपकी कम्युनिटी में भी ऐसी एग्जांपल्स होंगी जो फीमेल्स की शादी हुई और जो इन्फ्लुएंसर्स थी, ठीक है, और वो जो माइंडसेट इस आप मुझे समझ आई आप क्या कह रहे हैं। सो मैं आपको अपनी एग्जांपल देके बताती हूँ कि मेरे लिए जितनी भी मेरी फ्रेंड्स हैं जिनके रिश्ते देखे जा रहे हैं करंटली, ठीक है, उनकी सबसे पहली जो डिमांड आती है वो ये आती है कि अगर ये लड़की अपना अकाउंट बंद कर देगी तो हम रिश्ता करें। और इसमें अब ये है कि आई थिंक सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, ना मैं उनको गलत कह रही हूँ ना मैं उनको गलत कह रही हूँ। आई थिंक आपको अपने जैसा पार्टनर ढूंढना चाहिए, अपने जैसी फैमिली ढूंढनी चाहिए। जो बहुत सारे लोग हैं जिससे ओके हैं, जिनको ठीक है, उनको मसला नहीं है। अगर आपका पार्टनर आप पे ट्रस्ट करता है, अगर उसको पता है कि ये अपना माइंड करके अपना सारा काम कर रही है, अपने तरीके से कर रही है, कहाँ जा रही है कहाँ आ रही है आपको पता है, कैसे आ रही है, अपने एक बाउंड्री में रह के काम कर रही है और चीटर नहीं है, तो चाहे करोड़ों फॉलोअर्स भी हों, मेरा ख्याल से जो चीटिंग करते हैं उन पे भी ट्रस्ट किया जाता है तब भी वो चीट कर देते हैं। एग्जैक्टली चीटर्स तो कहीं पे भी चीट करते हैं। तो और अगर मैं वुमेन्स के माइंडसेट की बात करूं, जो वुमेन्स हैं वो किस तरीके से उस मेल इन्फ्लुएंसर को या मेल पब्लिक फिगर पे ट्रस्ट कर सकती हैं, क्योंकि ज्यादा इशू ये वुमेन्स का होता है। मेरा तो मैं अपना पर्सनल बताऊं तो अगर मैं कभी शादी करना चाहूँ तो मैं ऐसे इंसान से करूंगी जिसका प्राइवेट अकाउंट हो। लड़कों को भी ट्रस्ट नहीं किया जाता। सबसे पहले आप जाके फॉलोइंग देखते हो कि वो फजूल इधर उधर की वो मॉडल्स और उन लोगों को फॉलो तो नहीं कर रहा। ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग होता है। अगर एक लड़का बहुत सारी लड़कियों को फॉलो कर रहा है जो उसको फॉलो बैक नहीं कर रही, जो उसके जानने वाली नहीं है, और मॉडल्स हैं और इंस्टाग्रामर्स हैं, और स्पेशली वो जो थोड़े अजीबोगरीब पोस्ट होते हैं कपड़ों वाले और इस तरह की होती हैं, तो ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग होता है। लेकिन हाँ, अब बात फिर वही आती है कि ट्रस्ट होता है। अगर आपको एक इंसान पे ट्रस्ट है, वो करोड़ों लड़कियों के बीच में भी है, वो आप पे चीट नहीं करेगा अगर वो चीटर नहीं है तो। और अगर कोई इंसान है जो बिल्कुल मतलब उसके एक्सेस में कोई लड़की नहीं है, वो फिर भी चीट कर देगा क्योंकि वो चीटर है। तो ये चीज फिर टाइम के साथ डेवलप होती है। अगर आपको एक अपने पार्टनर पे ट्रस्ट है तो अगर वो पब्लिक फिगर है भी तो आपको चीज बॉदर नहीं करेगी। अभी आपने अपनी वाली बात कर दी ना। मुझे तो प्राइवेट अकाउंट हाँ, मेरी तो ये पर्सनल चॉइस है। मुझे लॉयल इंसान चाहिए, और बात फिर यही आ जाती है कि हो सकता है उसका प्राइवेट अकाउंट ना हो, पब्लिक हो, बहुत सारे फॉलोअर्स हो, लेकिन उससे चीटर्स वाली वाइब नहीं आनी चाहिए। मतलब पता हो कि ठीक है, फॉलोअर्स होना एक अलग चीज होती है और आप उस चीज में इंटरेस्टेड हो। आपको अगर हजारों मैसेजेस आ रहे हैं उससे प्रॉब्लम नहीं है, आप उन चीजों को रिस्पॉन्ड कर रहे हो, उन चीजों में इन्वॉल्व हो रहे हो, उस चीज से आपको इशू होता है। ठीक है, वंडरफुल, बेहतरीन किस्म के इनसाइट शेयर किए हैं हमारे साथ कोमल ने। तो कोमल, हाउ कैन इन्फ्लुएंसर इम्पैक्ट सोसाइटी पॉजिटिवली? इन्फ्लुएंसर का जो है वो बहुत बड़ा रोल है हमारी सोसाइटी में इस वक्त। आई बिलीव के जो बहुत सारे लोग इस वक्त डिप्रेशन में जा रहे हैं और बहुत ज्यादा एंग्जाइटी फील कर रहे हैं, बहुत लाइफ में अपने आप को लो फील कर रहे हैं, उसका एक बहुत बड़ा रीजन है, वो है इन्फ्लुएंसर लाइफ। क्योंकि वो देख रहे हैं कि हर बंदा अपनी बेस्ट लाइफ गुजार है सोशल मीडिया में। कहूंगी इन्फ्लुएंसर्स भी नहीं, खाली सोशल मीडिया पे आप अपना एक बहुत बेस्ट वर्जन दिखाते हो। आप अपने लाइफ का, अगर मैं घर से भी रो कर भी आई हूँ ना, तो मैं अपनी यहाँ पे एक सेल्फी लगाऊंगी, हैविंग फन एट द पॉडकास्ट।
लोग वो वाली मेरी सेल्फी देखेंगे और जज करेंगे कि मेरा डे बहुत अच्छा गुजरा है, जबकि उनको ये नहीं पता होगा कि हो सकता है मैं घर पे भी रो के आ रही हूँ, जो सच है। मैं सच में अभी मैं किसी बात पे अपसेट थी और मैं रो रही थी। तो ये बात होती है कि आप इन्फ्लुएंसर हो, तो मेरा ये मानना है, जो मैं खुद करती हूँ, इस चीज पे ट्राई करती हूँ कि आप अपने जो डाउनफॉल है, जो बुरी चीजें आपके साथ हो रही हैं, जो आपके स्ट्रगल्स हैं, अगर आपके साथ कुछ बुरा हुआ है, आप स्ट्रगल करो लाइफ में किसी चीज से, तो वो भी शेयर करो साथ में, ताकि लोगों को आइडिया हो कि ये भी एक नॉर्मल इंसान है, इसकी लाइफ भी हमारे जैसी है, ये भी बुरी चीजों से गुजरता है, इसके साथ भी कुछ ना कुछ होता है और सब लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, लोगों को ये लगता है कि एक इन्फ्लुएंसर सो के उठा है, वो परफेक्ट, पीछे म्यूजिक बज रहा है, ला 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 ला, इन्फ्लुएंसर उठी है, अपना हेल्दी ब्रेकफास्ट कर रही है, अपने फ्रेंड्स के साथ लंच पे जा रही है, अपनी स्किन केयर करी है और फिर सो रही है। लोगों ने ये माइंडसेट बना हुआ है के बारे में, जबकि इन्फ्लुएंसर लाइफ एक बहुत डिफरेंट वो है। आप जो देख रहे हैं वो स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो आई थिंक इन्फ्लुएंसर जो अपना रोल प्ले कर सकते हैं, वो ये कर सकते हैं कि बिहाइंड द सीन्स भी दिखाया करें कि उनकी लाइफ में पीछे क्या हो रहा है। अगर उनके साथ जो, अब मेरे साथ, जैसे मैं अपनी लाइफ में, अगर मेरे साथ मेरे फादर की मैं अपनी जर्नी शेयर करती थी, जब उनको कैंसर हुआ तो मैं शेयर करती थी और मुझे हजारों रिप्लाईज आते थे जिनके फादर को कैंसर था, वो मेरे से रिलेट कर सकते थे, जो उस टाइम पे उन चीजों से गुजर रहे थे। तो आई थिंक आपको अपने लाइफ के BTS भी शेयर करने चाहिए और सिर्फ एक फेक लाइफ नहीं दिखानी चाहिए कि हम बहुत अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं और बहुत खुश हैं। आप अपना पूरा रियल लाइफ पोर्ट्रे करो। ये बहुत आपने पॉजिटिव बात की है कि जिसके थ्रू हम ये समझते हैं कि कोई एक पब्लिक फिगर है या इन्फ्लुएंसर है तो वो बस एक मुस्कुरा के वीडियो बना रहा है, तो शायद उसकी लाइफ जो है वो फुल फ्लावर्स और फुल ऐसा नहीं होता है, बहुत डिफरेंट होती है। लोगों की ये आई थिंक सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है इन्फ्लुएंसर्स को लेकर। हमारे साथ कभी कभी अक्सर ऐसा भी होता है, मेरे साथ ये बहुत दफा हुआ है कि मैं हॉस्पिटल में हूँ, मैं बीमार हूँ, लेकिन मैं अपनी एक स्माइलिंग कोई वीडियो पोस्ट कर रही हूँ, मैं रेस्टोरेंट में कुछ खा रही हूँ, मैं कहीं और जा रही हूँ, क्योंकि आपके एक ब्रांड से कमिटमेंट हुई होती है। अब यहाँ पे ये होता है कि आपकी लाइफ में कुछ बुरा हुआ है, आपका ब्रेकअप हुआ है, आप बीमार हो, आपके कोई पेरेंट की डेथ हुई है, कुछ हुआ है, आप जाओगे, आपको ऑफिस जाना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, तैयार होना पड़ेगा, ऑफिस जाना पड़ेगा, वो आपका काम है। इसी तरह इन्फ्लुएंसर्स का ये काम है कि उनको पोस्ट करना पड़ता है। बहुत लोग इस पर क्रिटिसाइज करते हैं कि ना करो पोस्ट, आपको किसने कहा है कि स्माइलिंग पिक्चर्स पोस्ट करो जब आप परेशान हो या आप किसी पोस्टिंग हैप्पी पिक्चर्स व्हाइल फीलिंग लो। तो लोग ये कहते हैं कि आपको किसने कहा, हमने तो नहीं कहा। अब बात ये है कि हमारी कमिटमेंट हुई होती है ब्रांड के साथ कि इस डे पे, इस टाइम पर ये पोस्ट लगानी है, उनका कंटेंट क्रिएट करना है। आप किसी बहुत बुरे टाइम से गुजर रहे हो, आपको एंजाइटी अटैक हो रहा है, आपका ब्रेकअप हुआ है, आपकी फैमिली में कोई बहुत इशू चल रहा है, फाइनेंशियल इशू से गुजर रहे हो, आप जाओगे, आप कैमरा के आगे बिल्कुल ऐसे एक्ट करोगे जैसे कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि ये आपका काम है। अच्छा, हम लोग ये चीज देखते हैं कि सोशल मीडिया पे जो चीज ट्रेंड में चल रही होती है और हम लोग ये फील कर रहे होते हैं कि यार यही है, ये रियलिटी है, ठीक है। फेक कंटेंट जो लोग बना रहे हैं, लाइक सोशल मीडिया मोर ऑथेंटिक, क्या ऐसी टिप है या क्या ऐसी कोई पोस्ट है होती है या आप लोगों का जो माइंडसेट है उसके अकॉर्डिंगली ऑथेंटिसिटी अगर हम जज करना चाहें थ्रू सोशल मीडिया, तो उसके क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? उसके फैक्टर्स ये हैं कि ये बहुत ज्यादा देखने वाले पे भी डिपेंड करता है कि कौन देख रहा है और किस चीज को ज्यादा प्रमोट कर रहा है। एक चीज तभी चलती है जब उसको यूजर्स देख रहे होते हैं, शेयर कर रहे होते हैं। तो अगर आप कुछ गलत देख रहे हैं, अभी बहुत सारी चीजें फेक प्रैंक्स, फेक चीजें चल रही होती हैं और लोग उस पर बहुत ज्यादा बोल भी रहे होते हैं, लेकिन फिर देख भी रहे होते हैं, शेयर भी कर रहे होते हैं, उस बारे में बात भी कर रहे होते हैं। और कोई ऑथेंटिक चीज शेयर कर रहा है तो आप उसको अटेंशन नहीं देते हो। ये ऑडियंस की भी एक बहुत बड़ा इसमें रोल प्ले होता है। तो अगर आप कहीं पे ऑथेंटिक चीज देख रहे हो, कोई अच्छी चीज देख रहे हो, उसको प्रमोट करो, उसको शेयर करो, उसको इनकरेज करो। और अगर आप कहीं पे कुछ नेगेटिव चीज देख रहे हो तो उस पर कमेंट करने की बजाय जब आप एक कमेंट कर देते हैं, आप उस बंदे का भला कर रहे हो। अच्छा, इस चीज में पॉजिटिव और नेगेटिव इन्फ्लुएंसर ऑफ सोशल मीडिया की अगर हम बात करें यूथ पर्सपेक्टिव से, ठीक है, तो इसमें हम किस तरीके से उसको जज कर सकते हैं कि ये पॉजिटिव कंटेंट जनरेट कर रहा है तो ये पॉजिटिव इन्फ्लुएंसर कैटेगरीज में आ रहा है। जिस तरीके से हम उसको कह सकते हैं ऑथेंटिक, जिसकी बात की एक वर्थ है, जिसकी बात हम सुन सकते हैं, मान सकते हैं कि यार वाकई इसने एक सीखा है। तो उस पर्सपेक्टिव से क्या थॉट्स? अगर आप किसी के अकाउंट में जा रहे हैं और आप
उसके अकाउंट से बेटर फील करके निकल रहे हैं, तो वो आप पे पॉजिटिव इम्पैक्ट शो कर रहा है। और अगर आप उसके अकाउंट में जा रहे हैं और आप डिप्रेस होके निकल रहे हैं, तो वो एक नेगेटिव कंटेंट है। अच्छा, एक मजे की एक और बात है कि कुछ लोग ऐसे सोचते हैं, इन्फ्लुएंसर है, एक नेगेटिव थॉट्स एक जनरेट हो जाते हैं कि यार ये तो अच्छी नहीं होगी, मतलब कि ये एक मतलब कि आप कह सकते हो कि थ्रू ड्रेसिंग, थ्रू मेंटल जजमेंट जिस तरीके से हम लोग कर रहे होते हैं, तो ये भी एक बहुत ज्यादा आप लोगों ने फील किया होगा लोगों के माइंडसेट पर्सपेक्टिव से चीज। अगर मैं अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर करूं तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे ऑब्वियसली होता है। मैंने ये चीज नोटिस किया कि सोशल मीडिया पे बहुत बुरा भला बोलते हैं, पर रियल लाइफ में जब आपको मिलते हैं तो वो फैंस की तरह मिलते हैं। मतलब रियल लाइफ में कोई ये नहीं बोलता कि ये तो इन्फ्लुएंसर है। लोग आके आपके साथ पिक्चर लेना चाह रहे होते हैं, लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, आपको बता रहे होते हैं कि आप इस चीज से कनेक्ट किए, या तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बहुत अप्रिसिएशन मिली हुई है इस चीज के ऊपर। बहुत पॉजिटिव लोग मिले हुए हैं जो मुझे बताते हैं कि वो मेरी पोस्ट से रिलेट कर पाए हैं। मुझे बहुत कुछ ना कुछ वो लेसन सीख सके अपनी लाइफ का। एग्जैक्टली। और सबसे बड़ी चीज होती है आई थिंक जब आप अपनी लाइफ की बहुत पर्सनल चीजें शेयर करते हो सोशल मीडिया पे, तो आप बहुत वल्नरेबल हो जाते हो। आप बहुत मैंने अपनी कुछ बहुत पर्सनल चीजें शेयर की हुई हैं सोशल मीडिया पे, अपने डिप्रेशन के बारे में, अपने पेरेंट लॉस के बारे में, बहुत सारी चीजों के बारे में। तो बहुत सारे लोग हैं जो उन चीजों से कनेक्ट कर पाते हैं, जो वो फील कर रहे होते हैं और उनको लग रहा होता है वो किसी से बात नहीं कर पा रहे होते, उनको लग रहा होता है कि ये सब सिर्फ हमें फील हो रहा है। तो जब वो उस चीज से कनेक्ट कर पाते हैं तो उनको अच्छा फील होता है कि हमारी तरह कोई और भी है जो उन चीजों से गुजर है, और उनको वो वर्ड्स मिल जाते हैं जो वो डिफाइन नहीं कर पा रहे। लेकिन अगर हम बात करें बीइंग अ पाकिस्तानी, एक इन्फ्लुएंसर की और एक मीडिया पर्सन की एक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि वो पॉजिटिव थॉट्स और पॉजिटिव माइंडसेट की जो एनर्जी है वो ऑडियंस को बताए। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल इसके साथ रिलेट करता हूँ। टिकटॉकर्स एक वर्ड यूज होता है जिस तरीके से आप ये कह सकते हैं कि ये एक टाइटल बन चुका है और बहुत एक बैड इमेज लोगों के माइंड में इसमें जाती है कि यार ये तो टिकटॉकर है, ठीक है। जिस तरीके से यूनिवर्सिटी भी मशहूर हुई थी कि जी यार ये तो टिकटॉकर्स की यूनिवर्सिटी है, ठीक है, टिकटॉकर्स का जो माइंडसेट है। इस तरीके से ही अगर हम बात करें इन्फ्लुएंसर्स के माइंडसेट की, अगर हम बात करें कि उनकी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, और इसमें आप हमें अपने इनसाइट्स बताएंगी कि वो एक पॉजिटिव इमेज स्प्रेड करें एज अ पाकिस्तानी। फॉर एग्जांपल आप अपनी पोस्ट के ऊपर अगर लोकेशन लगा रही हैं कि आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, लोकेशन पाकिस्तान की है, और आपको जाहिर सी बात है अगर आपके फॉलोअर्स हैं 150 के या 200 के, तो उसमें से हो सकता है कि सिर्फ 70 के पाकिस्तानी हो, बाकी जो हैं वो ऑल ओवर द वर्ल्ड। हो सकता है कोई यूके की, यूएस की पर्सनालिटीज ने, इंडियंस ने, बंगालियों ने भी आपको फॉलो किया हुआ है। तो अगर इतनी नेगेटिविटी स्प्रेड करेंगे तो बीइंग अ पाकिस्तानी की बहुत एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि हम एक अच्छे थॉट्स और एक गुड मीनिंगफुल कंटेंट स्प्रेड करें ताकि एक हमारी भी एक अच्छे लेवल पे बात हो सके। इससे मैं एग्री करती हूँ। आई थिंक हर इन्फ्लुएंसर, हर टिकटॉकर, हर क्रिएटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पॉजिटिविटी स्प्रेड करना। साथ में आई थिंक ऑडियंस बहुत मैटर करती है। आप हैं टिकटॉक पे? यस। अच्छा, आप टिकटॉक पे हैं। अब अगर आप एक जगह पे जा रहे हैं, आप आई थिंक आप अपनी तरफ से बहुत पॉजिटिव कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, आप एक चेंज लाना चाह रहे हैं पाकिस्तान में, और आप इंफॉर्मेशन स्प्रेड कर रहे हैं जो लोगों तक नहीं पहुंची है। आप ये काम कर रहे हैं। अब एक कहीं पे कोई इवेंट हो रहा है, वहां पे आप जा रहे हैं, और एक टिकटॉकर है जो बहुत नेगेटिव कंटेंट बनाता है, जो बहुत खराब कंटेंट बना रहा है, वो जा रहा है। आपको क्या लगता है किसके इर्द गिर्द लोग खड़े होंगे? पॉजिटिव लोग जमा किसके इर्द गिर्द, किसके फैंस होंगे? आपके होंगे या उस टिकटॉकर के? उस टिकटॉकर के। एग्जैक्टली। तो ऑडियंस मैटर करती है। ऑडियंस आपके कंटेंट को नहीं उस तरह से स्प्रेड करेगी, नहीं देखेगी। हमारी जो ऑडियंस है उनकी मेंटालिटी ऐसी बन चुकी है, उनको ड्रामा चाहिए, उनको नेगेटिविटी चाहिए। लोग खुश नहीं है अपनी लाइफ से, उनको ऐसा बंदा चाहिए जिसपे वो घर बैठ के सिर्फ बातें कर सकें कि इसको देखो इसने क्या किया हुआ है, इसको देखो इसने क्या पहना हुआ है। कोई अच्छा करता है तो वो इग्नोर हो जाता है, कोई अच्छा कंटेंट पोस्ट करता है उस पर वो एंगेजमेंट नहीं मिलती जो एक बैड कंटेंट पे मिलती है। तो इस पे ये देखने की जरूरत है कि हम एज अ ऑडियंस क्या कर रहे हैं,
ये भी चीज बहुत मैटर करती है। अगर अच्छी चीजें ज्यादा लोग देखेंगे, स्प्रेड करेंगे, तो लोग अच्छा कंटेंट बनाएंगे। डिमांड और सप्लाई भी एक चीज होती है। तो हमारा स्पेशली जो टिकटॉक है, उसकी जो ऑडियंस है, उनको चाहिए होता है ड्रामा, उनको चाहिए होती है नेगेटिविटी, वो उस पर फीड करते हैं। क्योंकि लोग हमारी कंट्री में सब बहुत डिप्रेस हैं, बहुत ज्यादा, बहुत बुरी चीजों से गुजर रहे हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं। सबसे बड़ा वर्ड जो आई थिंक पाकिस्तानी के लिए यूज किया जा सकता है वो है फ्रस्ट्रेटेड। तो उनको चाहिए होती है कोई चीज जिसपे वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल सके। वो एक बैठा होगा, एक बंदा अपने घर में लड़के बैठा होगा, वो एक वीडियो देखेगा, उस पर जाके गालियां देगा, उस पर जाके कमेंट करेगा, तुम ये हो तुम वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालेगा। और वो एक अच्छा कंटेंट देखेगा, वो उस मोड में ही नहीं है कि वो पॉजिटिव कंटेंट देखे और उस पर एक पॉजिटिव कमेंट करे। आई थिंक ऑडियंस जो है हमारी, वो भी बहुत डिपेंड करती है कि वो हैप्पी है या वो डिप्रेस्ड है। हैप्पी ऑडियंस हमेशा अच्छा कंटेंट देखेगी, पॉजिटिव कंटेंट देखेगी, पॉजिटिव कमेंट्स करेगी। और जो नेगेटिव, जो लोग इस टाइम नेगेटिव स्टेट में है, अब मेरा अगर मूड खराब है, मैं अपनी एग्जांपल दे रही हूँ कि मेरा मूड खराब है और मैं सोशल मीडिया पे जा रही हूँ, मैं किसी की हैप्पी पोस्ट देख रही हूँ, नॉर्मली पाकिस्तानियों का ये बिहेवियर है कि वो उसके लिए खुश नहीं होंगे। मेरा यहाँ पे मेरा फाइनेंशियल इशू चल रहा है, मैं सोशल मीडिया पे जाती हूँ, किसी ने नई गाड़ी ली हुई है, ठीक है, तो मैं अगर उस स्टेट में हूँ कि मैं बहुत डिप्रेस हूँ और मैं फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही हूँ, तो मैं उसकी वो गाड़ी वाली पोस्ट देके खुश नहीं होंगी। मैं ये सोचूंगी हर बंदा खुश है मेरे अलावा। तो हमारे पाकिस्तानियों की ये मेंटालिटी बन चुकी है। तो आई थिंक इन्फ्लुएंसर्स, और दूसरी बात ये कि आई थिंक इन्फ्लुएंसर से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो हर वक्त पॉजिटिव रहें, हर वक्त खुश रहें, और फिर जब वो अपनी पॉजिटिविटी दिखाते हैं तो फिर उन पे क्रिटिसिज्म आता है कि वो फेक स्टैंडर्ड्स सेट कर रहे हैं। और अगर वो अपनी रियलिटी दिखाते हैं, अब यहाँ पे कोई इन्फ्लुएंसर है, वो अपनी रोते हुए पोस्ट लगा दे कि मेरा एक बहुत बुरा दिन गुजरा है, तो उसको अटेंशन सीकिंग में लाया जाएगा, उसको नेगेटिविटी उस पे वो दी जाएगी। कोमल, इन लास्ट आप हमें बताएं, क्या एक गोल्डन टिप आप देना चाहेंगी अपने फॉलोअर्स को, हमारी देखने वाली ऑडियंस को, लाइफ पर्सपेक्टिव से, लाइफ जर्नी पर्सपेक्टिव से, अपना जो एक क्या लेसन है, जो क्रक्स आप निकाल के बताएंगे? लाइफ लेसन यही मैं देना चाहूंगी कि मेरी लाइफ में ऐसे बहुत मोमेंट्स आए हुए हैं जिनमें मुझे लगता था कि लाइफ अब खत्म है। स्पेशली जब मेरे फादर की डेथ हुई, तो उसके बाद मुझे लगा था, मैं हमेशा जब मेरे फादर कैंसर के जब लास्ट बिल्कुल स्टेज में थे, तो मैंने लिटरली ये सोचा हुआ था कि जब इनको कुछ होगा तो मैं भी मर जाऊंगी। मतलब मैंने कभी उनके बगैर लाइफ इमेजिन नहीं की थी। तो लाइफ में ऐसे बहुत मोमेंट्स आते हैं जब आपको लगता है कि लाइफ अब खत्म है और रुक गई है, लेकिन लाइफ अगले दिन कंटिन्यू होती है, आपको उठना पड़ता है, आपको जीना पड़ता है। और अगर आप स्ट्रांग हो, अगर आप अपने ऊपर काम करते हो, तो आप बहुत अच्छे से गुजार सकते हो लाइफ को, उसको आगे बहुत बेटर वे में कंटिन्यू कर सकते हो। और आपको ये चीज कंसिडर करनी चाहिए कि हर इंसान किसी ना किसी चीज से गुजर रहा है, किसी बुरे टाइम से गुजर रहा है, वो दिखा नहीं रहा है, वो बता नहीं रहा है। स्पेशली सोशल मीडिया पे जहाँ पे हर चीज बहुत एडिटेड और बहुत हाईलाइट करके दिखाई जाती है, तो उस चीज पे लोगों को जज मत करें, उनके अंदर देखने की कोशिश करें, एक दूसरे के साथ काइंड रहें और अपने साथ काइंड रहें। आप अपने आप को चांसेस दें लाइफ में आगे बढ़ने के, मूव ऑन करने के, खुश रहें, दूसरों को खुश रखें, और एज अ सोसाइटी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लाने की कोशिश करें अपनी कंट्री में, ताकि आप लोग जो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन फैली हुई है। और स्पेशली मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी एज एन इन्फ्लुएंसर ऑडियंस से, कि आप एक वीडियो देखते हैं और आपको वो बुरी लगती है, तो आप उसको इग्नोर भी कर सकते हैं। अगर आपको एक चीज, किसी की लाइफ चॉइसेस आपको अच्छी नहीं लग रही हैं, कि ये ऐसे कपड़े पहन रही है, या ये इधर जा रही है, या ये ऐसे ये काम कर रहे हैं, या वैसे कर रहे हैं, आप उस चीज को इग्नोर भी कर सकते हैं। तो ट्राई करें कि पॉजिटिविटी फैलाएं, एक दूसरे को सपोर्ट करें और खुशियां बांटें नेगेटिविटी की वजह। बेहतरीन किस्म के इनसाइट्स कोमल ने हमारे साथ शेयर किए हैं, और उम्मीद है कि हमारी ऑडियंस को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आज हमने मिक्स एंड मैच बातें की हैं कोमल से, लाइफ लेसन्स पर्सपेक्टिव से, रिलेशनशिप पर्सपेक्टिव से, और सोसाइटी डबल स्टैंडर्ड्स पर्सपेक्टिव से, कि हम किसी पर्सन को किस तरीके से जज करते हैं अपनी रॉन्ग थिंकिंग से, जबकि इन रियल उस पर्सन की वैसी पर्सनालिटी नहीं होती। तो बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड। बाय बाय।